तो जीत जाएंगे सर। हम लोग जीत जाएंगे सर। अगर सब कुछ सही तरीके से चलेगा तो सही लोग जीत जाएंगे। जो काबिल नहीं है वो यहाँ पर है, जो काबिल है वो कहाँ है? उनका तो जैसे कोई अता पता ही नहीं है। क्यों, है ना सर? आप भी पुलिस के लिए ट्राई कर रहे हैं क्या? पुलिस वगैरह उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा ट्रैक थोड़ा दूसरा है सर। ये मेरा दोस्त है ना, इसे पुलिस बनना है, यही इसका सपना है सर। इंटरव्यू में जाने पर अगर कोई गड़बड़ कर दे या सही से इंटरव्यू ना दे, ऐसे में नौकरी ना मिले तो ठीक है, लेकिन सब कुछ सही करने और सारी काबिलियत होने के बावजूद काम ना मिले तो बुरा लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मुझ में क्या कमी है जो मैं ये नहीं कर पा रहा। फिर दिमाग कंफ्यूज होने लग जाता है। उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पर 75 रखने के लिए बोल रहा हूँ। फिर घर जाकर आईना देखना, चेहरा एकदम खिला हुआ दिखेगा। सर पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? 75 में थोड़े पैसे कम है। हाउ मच? 74 है सर, बस 1000 एडजस्ट कर लीजिए ना। वो 1000 रुपए एक्चुअली बाहर हवलदार ने आपसे मिलने के लिए पैसे बाहर ही ले लिए सर। आप लोग मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आज मेरा बर्थडे है। सर जन्मदिन मुबारक सर। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स। 24th बर्थडे बोल सर। दिया ना, बाहर निकलो। सर सर, सॉरी sorry, सर, सर। सॉरी मैं देता हूँ। सॉरी सर। वो क्या है ना सर, इसे देने की आदत नहीं है तो मैं ही दे देता हूँ। जो देना है जल्दी दे दो। हैप्पी बर्थडे सर। नचिकेत वर्मा। नहीं, नचिकेत शर्मा। अपने बाप की तरह शक्ल से नेक दिखता प्लीज है। टेक योर सीट। थैंक यू सर। सिट डाउन। आपके पिताजी का सपना है, इसलिए आपने इस काम को चुना है क्या? मैम, जिस तरह से हर इंसान का जिंदगी में कोई ना कोई सपना होता है, उसी तरह से मेरा भी एक सपना है और मैं उस सपने को जीना चाहता हूँ। उसे पूरा करके सीबीआई ऑफिसर बनकर आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। और ये मेरे पिताजी का भी सपना है। सीबीआई में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आप किस डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहते हो? इकोनॉमिक ऑफेंसेस। क्यों? लोगों को लगता है कि हम एक गरीब देश हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे देश में इतना ज्यादा ब्लैक मनी है, अगर हम उसे हासिल कर लें तो गरीबी को जड़ से उखाड़ सकते हैं। क्या बे, क्या उखाड़ेगा? हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ तो तू जड़ से उखाड़ेगा, लेकिन उखाड़ेगा कैसे ये तो बता। मेरा मतलब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता सर। हम सब साथ मिलकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलके सॉल्व करेगा? क्या सॉल्व करेगा? फिजिकल टेस्ट पेपर्स। तेरी हाइट क्या है? हाँ? चल खड़ा हो। सीधे खड़ा हो। अटेंशन, सुना? आप क्या कहते हैं? ही इज क्वालिफाइड सर। बैठ जा। यहाँ पहला रूल है सीनियर्स की बात मानना। चल तू मुझे एक बात बता, मान ले तेरे सीनियर ने तेरे सामने रिश्वत ली और तूने उसे देख लिया। वो तेरे सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है मुझे फंसाना मत, लेकिन तू मानता नहीं है। कहता है कि मैं तेरे खिलाफ बेनाम खत लिखूंगा। तू करेगा ऐसा? बेनाम खत नहीं लिखूंगा सर। इंटेलिजेंट तो बहुत है तू। ऐसा करने का कोई मतलब नहीं होगा। मैं तो नाम और एड्रेस लिखूंगा और जरूरत पड़ी तो पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाऊंगा। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। सस्पेंड नहीं सर, डिसमिस का ऑर्डर तो मैं दिलवा कर ही रहूंगा उसे। सॉरी सर, पर मैं उसे नंगा करके रहूंगा। What a surprise! सर, यहाँ वो कैसे? मैं यहाँ मंदिर में आया ठीक था। है, ठीक है, आप जाकर प्रार्थना करो। एक बार मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं जरा जाऊंगा, सोचकर तो भगवान देख, भी मुझसे भगवान के आकर सामने कहेगा खड़ी तो भी नहीं होकर जाऊंगा। तुमसे ये कह काम रही मेरे हूँ, से नहीं थोड़ा होगा। समझ क्या हुआ? ना। कुछ सुन। हेल्प चाहिए क्या? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना। उसका हल तो सिर्फ और सिर्फ इसी के पास है। Are you sure? दिख रहा है। इस गोरिल्ला के पास हल है? मुझे तो नहीं लगता। क्यों भाई, चेहरे के पीछे मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं तो हाँ? मजाक का मजाक कोई उड़ाता है? तुम चलो ना, ये काला जामुन कुछ नहीं कर सकता। मैं हूं ना, मैं माफ करता हूं। ए, ठीक है, मैं समझ गया, तू जा। चलो यहाँ खड़े रह के कुछ नहीं होगा, अंदर चलते हैं। मेरे होते हुए उससे सर, मदद मांग सुनिए रही थी। तो। दर्शन लेने बाद में कर लेंगे, क्या आप बैठना पहले है? यहाँ पर बैठ जाओ। अच्छा, बैठ जाओ। चुपचाप बैठना है? हाँ, चुपचाप बैठ जाओ। बस इतना ही? बिना हाथ पैर हिलाए बैठना। अच्छा, इसे भी ये क्या पता कर रही नहीं। हो? मधु बहुत ही प्यारी बच्ची है, सबकी हेल्प करती है। नमस्ते। इस जमाने में किसी अपाहिज से शादी करना बहुत बड़ी बात है। ये मैं बहुत पुण्य का काम कर रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मधु। सुनो बेटी, इसका Why? चेहरा तो सही लग रहा है। वो क्या है ना, आप सीधे खड़ी होकर देख रही हो ना, इसलिए सही लग रहा है। आप इस तरफ से देखोगी तो टेढ़ा लगेगा। हाँ, शायद ऐसे ही हो।
मुझे तो इनका हाथ सही दिख रहा है। अरे आप भी गलत जगह से देख रहे हैं। आप इस तरफ आकर देखिए ना तो टेढ़ा लगेगा। हाँ सही कहा, गलती से बोल दिया मैंने। हाँ। आपका नाम क्या बताया था आपने? मंदिर के अंदर ऐसा गलत नहीं बोलना चाहिए, ये पाप है। आप क्या कहना चाहते हैं? वो मंदिर का नाम ना, उसको शॉर्टकट में बोल रहे हैं। मैं समझ गया। चुप कर जाओ। ले लो बेटी, ले लो। ये रखिए। लो, अपनी शादी के लिए ले रहे हैं। नमस्ते। सदा आपका खुश बहुत रहें। बहुत धन्यवाद। हम लोग चलते हैं। जी। ए, रुक जाओ। अंदर जो कुछ हो रहा था मैंने देख लिया है। हाथ को टेढ़ा करके पैर टेढ़ा कर रहे थे, ऊपर से चेहरा झुका रहे थे ना। मुझे इस लड़की के बारे में पता है पहले से ही। ए, निकल मैंने यहाँ आगे से। राइट में गाड़ी दूसरे खड़ी मंदिर की में है। भीख मांगने। तुम कितना झूठ बोलती हो, फ्रॉड हो। हाँ? अच्छा, देखो तो कौन बोल रहा है। मैं शरीफों को नहीं लूटता। अगर आप करोगे तो रॉबिन हुड कहलाओगे और अगर मैं करूंगी तो फ्रॉड है। हाँ? आप अपने लेवल पर काफी बड़ा बड़ा काम कर रहे हो और मैं अपने लेवल पर छोटे मोटे फ्रॉड से काम चला लेती हूँ। छोटे लेवल पर अभी इतना सारा झूठ। सर, मैं जो झूठ बोलती हूँ उसमें थोड़ा बहुत सच होता है। वो शादी के लिए हमने जो पैसे लिए वो शादी के लिए ही है, ये सच है, पर हमारी शादी के लिए है, ये झूठ है। ओ अच्छा, और मुझे जो अपाहिज बनाया था वो सब क्या था? उसमें भी थोड़ा सच है। वहाँ देखिए, ये मेरी बहन है। क्या सर, जज्बाती हो गए? आप भी ना। पता है आपको, इस दुनिया में जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं है। जज्बातों की कद्र कौन करता है? बिल्कुल सही। यहाँ सब कुछ यही संभालती है क्या? हाँ, सब कुछ यही संभालती है, लेकिन ये तो हमारे परिवार की भी नहीं है भैया। और वो लड़की उसकी बहन भी नहीं है। वो तो 8-9 साल पहले स्कूल से लौटते वक्त गलती से यहाँ आ गई थी, तब से वो इधर ही रहती है। हमने उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। हम उससे बहुत प्यार करते हैं भैया। अब तो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती है, खूब पैसे भी कमाती है और कभी कभी हम लोगों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी लेकर आती है। भैया खर्चे के लिए हम लोगों की मदद भी करती है। दिल की बहुत साफ है, बहुत अच्छी लड़की है वो। हाँ, मैं आ रहा हूँ। क्या है वो? क्या दिया उस लड़के ने? कुछ नहीं है सर। इनकम टैक्स ऑफिसर, दिखाओ कुछ मुझे। नहीं है सर। इनकम टैक्स ऑफिसर है तो मैं क्या करूं? मुझे उस देखने दुकान दो। का और मेरा कोई संबंध नहीं है सर। इनकम टैक्स ऑफिसर को ड्यूटी करने से रोक रहे हो? कुछ नहीं है सर, बोल रहा हूं ना। कोई अच्छा भारी वाला डायलॉग तो बोलो। एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। शोले में धर्मपाजी ने बोला था सर। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। और कुछ सर कोई दूसरा डायलॉग याद नहीं है मुझे। सबका खून पी जाऊंगा। हाँ चलेगा। सबका खून पी जाऊंगा। माँ कसम, कसम पैदा करने वाले की। सब कुछ सीज कर लो। करता हूं, सर। एक भी बॉक्स छूटना नहीं चाहिए। चलो। जी, सर। इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। साइन कीजिए। किसी को मत छोड़ना। सबसे अलग अलग स्टेटमेंट लो। क्विक। इन्हें हमारी असलियत पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो धो डालेंगे। यहाँ से जल्दी निकलते हैं। मान गए तुम तो कुछ भी कर सकते हो। मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, सुनेगा? मैं चाहूँ तो तुझे यहाँ आसानी से काम दिलवा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद जब तेरा बाप मेरे लिए चाय लाएगा, तू मेरे सामने बैठकर चाय नहीं पी पाएगा और तेरा बाप दरवाजा खोलकर बाहर चला जाएगा। तू उसे रोकेगा लेकिन वो अंदर नहीं आएगा। जानता है क्यों? क्योंकि यहाँ शेर मैं हूँ और सब शेर के सामने आने से डरते हैं। लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं तुझे काम जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन तब जब तेरा बाप इस दुनिया से निकल लेगा। तुझे प्यून की नौकरी मिलेगी, मेरे लिए चाय लाएगा, मेरी कार का दरवाजा खोलेगा। तू यहाँ कुछ भी काम कर सकता है। अब तू एक काम कर, जाकर अपने बाप को बोल कि वो तेरी नौकरी के लिए या तो पैसे जमा करे
या भगवान को प्यारा हो जाए। एक कहावत सुनाता हूं, चिड़िया कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना उड़े, वो शिकारी चील नहीं बन सकती है। निकल। बेटे, आज इतना लेट क्यों हुआ? कुछ नहीं, वो जरा दोस्तों के साथ देर हो गई। ठीक है। अरे बेटा ये बता, इंटरव्यू कैसा रहा? सब सही से हुआ ना? सब सही से हुआ। बेटा उस ऑफिस में तेरे बाप की बहुत इज्जत है, सबने तुम्हें इज्जत दी ना? हाँ, मैडम ने अच्छी तरह रिसीव किया। ठीक है बेटा। और वो उत्तम कुमार है ना, वो तो शक था मुझे कि वो घटिया इंसान उत्तम मेरी दुश्मनी का बदला तुमसे जरूर लेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अच्छा इंसान है। उन्होंने एक ही सवाल किया और मैंने उसका सही जवाब दे दिया। नौकरी मिल जाएगी ना? मिल जाएगी। बड़ी खुशी हुई बेटा। खाना खा ले। नौकरी मिल जाएगी कह रहा है और चेहरा एकदम उतरा हुआ है। अच्छा तो है। हाँ, नौकरी पक्का मिल जाएगी ना बेटा? मिल जाएगी पापा, बहुत लोगों ने अप्लाई किया। हैवी कंपटीशन है, रिजल्ट आने के बाद देखेंगे। लेकिन तुम्हें तो नौकरी मिल जाएगी ना बेटा? कब से एक ही सवाल कर रहे हो? नौकरी मिलने के बाद खाना दोगे? मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाने के लिए कुछ दो। ठीक है, शांत हो जाओ। बेटा, तुझसे किसी ने ये तो नहीं पूछा ना कि एक साधारण क्लर्क का बेटा होने के बावजूद भी तुझे एक बड़ा ऑफिसर क्यों बनना है? अब फिजूल की बातें मत करो। ड्यूटी करते करते तेरा बाप मर जाएगा तो उसकी पियून की नौकरी तुझे मिल जाएगी। जाकर बाप को मरने को बोल। ऐसा तुझसे किसी ने कहा क्या? मैं हाथ धोकर आता हूं। पापा चलो खाना खाते हैं। पापा, 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 पापा आप क्या कर रहे हैं? पापा दरवाजा खोलिए, क्या कर रहे हैं आप? पापा दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए पापा, दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा, पापा, पापा दरवाजा खोलिए। इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, क्या क्या ख्याल हाथ आ धोने रहे के थे? लिए बाथरूम भी नहीं जाने देगा क्या? ठीक है, पर मुझे कोई जवाब तो देना चाहिए था। हाँ? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दोगे तो मैं क्या सोचूंगा? तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं क्यों मरूंगा? हाथ पैर धो क्या खाना खाते हैं?